हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग इंग्लिश फ्रॉम बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं। पिछला टॉपिक हमने द सेंटेंस कवर किया था। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो सेंटेंस का वो पार्ट होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो पर्सन हो या कोई थिंग हो। तो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, प्रिया सिंग्स ब्यूटीफुली। प्रिया सिंग्स ब्यूटीफुली। इस सेंटेंस में हम किस पर्सन या किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सुंदर गाती है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? प्रिया। और हमारा प्रेडिकेट तो अभी नहीं, लेकिन हमारा यहाँ सब्जेक्ट कौन है? प्रिया। अगला सेंटेंस है हमारे पास, द डॉग चेज द कैट। तो यहाँ पे कोई पर्सन या थिंग कौन चेस कर रहा है कैट को? डॉग कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? द डॉग चेस द कैट। अगला है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का वह पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है प्रिया। प्रिया सिंग्स ब्यूटीफुली। तो प्रिया सुंदर गाती है। कौन बता रहा है? सिंग्स ब्यूटीफुली। प्रिया क्या करती है? सिंग्स ब्यूटीफुली। तो प्रिया के बारे में बता रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है और ये वाला पार्ट सब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है, द डॉग चेज द कैट। इसमें द डॉग सब्जेक्ट था और चेज द कैट ये प्रेडिकेट। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट? तो इसमें सबसे पहले हमें वर्ब पता लगाना है। दूसरा, हमें क्वेश्चन पूछना है वर्ब से रिलेटेड, हु और व्हाट। और जब एक बार सब्जेक्ट पता चल जाए तो जो बच जाएगा वो प्रेडिकेट होता है। हम लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इसको। जैसे कि इसी सेंटेंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रिया सिंग्स ब्यूटीफुली। तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि इसमें वर्ब कौन है। तो वर्ब हमारा है सिंग्स, और सिंग्स के साथ हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हु से या व्हाट से होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी लड़की का नाम है तो हम लोग हु से क्वेश्चन करेंगे। हु सिंग्स ब्यूटीफुली? प्रिया सिंग्स ब्यूटीफुली। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? प्रिया। और हमारा प्रेडिकेट कौन? फिर क्या हुआ? प्रिया के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में बच गया है वो हमारा प्रेडिकेट है, जो इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सिंग्स ब्यूटीफुली प्रेडिकेट है, प्रिया सब्जेक्ट है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनरली सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आ जाता है सेंटेंस के, पर यह हमेशा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लास्ट में भी आ जाता है सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, हियर कम्स द बस। कम्स वॉट? कम्स वॉट? द बस। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? द बस। और हमारा प्रेडिकेट कम्स। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस कुछ, जैसे सिट डाउन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सिट डाउन में तो हमें नहीं दिख रहा है, पर यू यहाँ पे छुपा हुआ है, वो हमारा सब्जेक्ट है, बट हमें सेंटेंस में नहीं दिख रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें भी हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, जबकि इसमें यू छुपा हुआ है। जनरली सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होगा, या तो कोई प्रोनाउन होगा, ही शी इट। ही इज़ अ गुड बॉय, तो वहाँ पे ही प्रोनाउन हुआ। या फिर कोई नाउन फ्रेज हुआ। नाउन फ्रेज के बारे में हम लोग आगे जान लेंगे। हमारे पास यहाँ सेंटेंस है एक, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें वर्ब कौन है। प्लेड, प्लेड इज वर्ब। हु प्लेड इन द पार्क? हु का आंसर है द चिल्ड्रेन, तो हमारा सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन। प्लेड इन द पार्क हमारा प्रेडिकेट। हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम लोग लास्ट में करते हैं। आगे पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केस और कंसिडरेशंस।
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में इसमें कुछ सेंटेंस है हमारे पास, जैसे कि इज शी कमिंग टू द पार्टी। तो ये इसमें हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा सीधा कर लेंगे। जैसे कि इज शी कमिंग टू द पार्टी को शी इज कमिंग टू द पार्टी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? शी। इज कमिंग टू द पार्टी हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि पार्टी में कौन आ रहा है, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है शी, तो शी हमारा सब्जेक्ट होगा। अगला, देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल। वॉट आर ऑन द टेबल? 3 बुक्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। बाकी आर ऑन द टेबल हमारा प्रेडिकेट है। दूसरा टाइप है, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रेन। पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, तो इसमें व्हाट वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रेन? द केक, तो सब्जेक्ट हमारा द केक है और ये हमारा प्रेडिकेट है जो बच गया। थर्ड, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट हाइकिंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट इट है और वी है और हमारा प्रेडिकेट है वॉज रेनिंग और वेंट हाइकिंग। अगला सेंटेंस, द स्काई इज ब्लू। इसमें हमारा सब्जेक्ट है द स्काई, इज ब्लू इज प्रेडिकेट। अगला, द डॉग चेज द कैट। तो द डॉग सब्जेक्ट, चेज द कैट इज प्रेडिकेट। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि ये भी नाउन है ये भी नाउन है तो इसको होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम डॉग के बारे में ही बात कर रहे हैं कि डॉग ने बिल्ली का पीछा किया। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? डॉग के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? डॉग, बाकी प्रेडिकेट। फिर एक टाइप है, रनिंग थ्रू द पार्क। ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को पहले हम कंप्लीट करेंगे। द चिल्ड्रन वेर रनिंग थ्रू द पार्क। तो जब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा तब इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, वह रनिंग थ्रू द पार्क ही हमारा प्रेडिकेट है। इज शी हैप्पी, ये फिर से हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सॉरी इनकम्प्लीट नहीं है, इन्वर्टेड सेंटेंस है। तो इसको हम पहले, इन्वर्टेड सेंटेंस को पहले हम सीधा करेंगे। जैसे इज शी हैप्पी को हमने चेंज किया, शी इज़ हैप्पी। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? शी, प्रेडिकेट इज़ हैप्पी। अगला सेंटेंस, नेवर आई हैव सीन सच अ ब्रीथ टेकिंग मूवमेंट। ये भी हमारा इन्वर्टेड है, इसको पहले हम सीधा करेंगे। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रीथ टेकिंग मूवमेंट। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई, और बाकी हैव नेवर सीन सच अ ब्रीथ टेकिंग मूवमेंट ही हमारा प्रेडिकेट है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। द सन सेट स्लोली बिहाइंड द माउंटेन। तो इसमें हमारा सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं, सेट्स। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? सेट्स व्हाट? द सन। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। स्लोली सेट्स बिहाइंड स्लोली द बिहाइंड सेट स्लोली बिहाइंड द माउंटेन। अगला सेंटेंस है, माई ब्रदर एंड सिस्टर आर प्लेइंग चेस। हु आर प्लेइंग चेस? दिस इज वर्ब। Who are playing chess? My brother and sister. Subject is my brother and sister. Rest is predicate. Next, is the concert starting on time? ये inverted है, इसको पहले सीधा कर दो। The concert is starting on time. What is starting on time? The concert. हमारा सब्जेक्ट कौन है? द कंसर्ट, और बाकी बचा हुआ कौन क्या है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू सारा। तो इसमें सबसे पहले देख लो हमारा वर्ब कौन है? बिलोंग्स। अब बिलोंग्स से हम लोग इससे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट बिलोंग्स टू सारा? द बुक ऑन द टेबल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है?
द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू सारा क्या है? प्रेडिकेट। खुद से ट्राई कर लेना पॉज करके उसको। अब हमारा और बाकी का क्वेश्चन, मैन इज मोर्टल, हमारा सब्जेक्ट मैन, हु इज मोर्टल? मैन, रेस्ट इज प्रेडिकेट। द सन rises in the east, what rises in the east? The sun, this is subject, rest is predicate. My brother plays football every evening, who plays football every evening? My brother। वर्ब को आइडेंटिफाई करना मत भूलना। रेस्ट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी, ये हमारा सब्जेक्ट, रेस्ट इज प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन laughed loudly in the park, who laughed loudly in the park? The children, this is subject, rest is predicate. A black bird sitting in the tree flew away, who flew away? यहाँ पे सिटिंग को मत मार्क कर देना, यहाँ पे कोई उड़ जा रहा है, कौन उड़ जा रहा है? ये है मेन वर्ब, ये तो इसी सेंटेंस में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दैट टॉल मैन इज डिसऑनेस्ट, हु इज डिसऑनेस्ट? दैट टॉल मैन, दिस इज सब्जेक्ट, रेस्ट इज प्रेडिकेट। सम नॉटी बॉयज quarreled, who quarreled? Who quarreled? Some naughty boys, this is subject, this is predicate।